रुको, एक सेकंड के लिए रुकिए। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप किस्मत के भरोसे बैठे हैं या अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं? आज हम जिस सच्चाई में उतरने वाले हैं वो आपके विचारों की शक्ति है। आकर्षण का नियम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये कोई कोरी कल्पना नहीं, ये एक भौतिक विज्ञान का नियम है। और आज आप इसे अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने लिए उपयोग करना सीखने वाले हैं। अगर आप तैयार हैं गरीबी को अलविदा कहने के लिए, बीमारी को पीछे छोड़ने के लिए और हर सपने को अपनी हथेली में लाने के लिए, तो अपनी ऊर्जा को हाई करें। यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक कोड है जिसे डिकोड करके हम सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। अपनी पूरी ऊर्जा को केंद्रित कीजिए। आइए ज्ञान प्राप्त करते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं और अपनी डेस्टिनी को हमेशा के लिए बदलते हैं। नमस्कार दोस्तों, बुक्स पांडा परिवार में आपका स्वागत है। इससे पहले कि ये बुक्स पांडा आपको सफलता के उस क्रांतिकारी सफर में ले चले, इसी वक्त नीचे जाइए और सब्सक्राइब बटन को दबाकर बुक्स पांडा फैमिली का हिस्सा बनिए और साथ में घंटी भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए किस्मत बदलने वाला अगला ब्लूप्रिंट लाए तो आप उसे मिस ना करें। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा साझा करने जा रहा हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सिर्फ आपका पैसा, आपका स्वास्थ्य या आपके रिश्ते नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी। ये महज किसी किताब का सारांश नहीं है, ये एक रहस्य, एक शक्तिशाली सच्चाई का सार है जो सदियों से छिपा हुआ था। एक ऐसी सच्चाई जिसे दुनिया के केवल 1% लोग ही सचमुच समझते हैं और इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसी सच्चाई जिसने अमीरों को और अमीर, सफल को और सफल और खुशहाल लोगों को और भी खुश बना दिया है। और अब आप भी इसे जानने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि केवल कुछ ही लोग अपने सपनों का जीवन क्यों जीते हैं? कुछ लोग इतनी आसानी से सफलता, पैसा, प्यार और स्वास्थ्य को क्यों आकर्षित कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं फिर भी समस्याओं में फंसे रहते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है? क्या ये ईश्वर की मर्जी है या यहाँ कुछ और शक्तिशाली हो रहा है? यहीं पर यह किताब आती है, रोंडा बर्न की द सीक्रेट। इस किताब का उद्देश्य सरल लेकिन गहरा है, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रकट करना। ये एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति है जो आपके जीवन में हमेशा काम कर रही है, चाहे आप इसमें विश्वास करें या न करें। कुछ लोग कहते हैं, मैं आकर्षण के नियम में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताता हूं। आपको गुरुत्वाकर्षण में विश्वास करने की जरूरत नहीं है ताकि वो आपको नीचे खींच सके। आपको बिजली में विश्वास करने की जरूरत नहीं है ताकि पंखा काम कर सके। और आपको आकर्षण के नियम में विश्वास करने की जरूरत नहीं है, यह फिर भी काम कर रहा है। सवाल यह है कि क्या आप इसका इस्तेमाल अपने लिए कर रहे हैं या अपने खिलाफ? यह किताब एक मार्गदर्शिका है, ये एक नक्शे की तरह है। यह आपको दिखाता है कि अपने सपनों का जीवन बनाने के लिए अपने मन, अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने ध्यान का उपयोग कैसे करें। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। इतिहास के महान विचारकों और रचनाकारों ने इस रहस्य पर विश्वास किया। विलियम शेक्सपियर, लियोनार्डो दा विंची, अल्बर्ट आइंस्टीन, प्लेटो, न्यूटन और कई अन्य, वे सभी एक बात समझते थे, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इस किताब की दुनिया भर में 30 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। इसने हर देश में जीवन बदल दिए हैं। इसने लोगों को कर्ज से बाहर आने, बीमारी से ठीक होने, रिश्ते बचाने और करोड़पति बनने में मदद की है। और अब आपकी बारी है, इसलिए इस सारांश को हल्के में न लें। यह आपके बदलाव का पल है। अंत तक देखें, नोट्स लें और सबसे महत्वपूर्ण, इसे अपने जीवन में लागू करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक नए जीवन का आपका दरवाजा है। द सीक्रेट में 10 अध्याय हैं, जिनमें से हर एक आकर्षण के नियम और यह आपके जीवन को कैसे बदल सकता है, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण सबक प्रकट करता है। अध्याय 1, रहस्य का अनावरण, द सीक्रेट रिवील्ड।
यह अध्याय किताब के मुख्य विचार का परिचय देता है। आपके विचार ही आपका जीवन बनाते हैं। आइए इसे गहराई से समझते हैं। आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं, आप उसे और ज्यादा आकर्षित करते हैं। अगर आप हर समय समस्याओं के बारे में सोचते हैं, तो आप और ज्यादा समस्याओं को आकर्षित करते हैं। अगर आप प्यार, पैसा, सफलता, स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, तो आप उन्हें भी आकर्षित करते हैं। इसे आकर्षण का नियम कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है, समान चीज को आकर्षित करती है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। विचार चीजों में बदल जाते हैं। थॉट्स बिकम थिंग्स। यहां एक उदाहरण है। क्या आपने कभी किसी के बारे में सोचा है और अचानक उनका फोन आ गया? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आज मेरा दिन खराब होने वाला है, और फिर सब कुछ गलत होने लगता है? यही आकर्षण का नियम काम कर रहा है। रोंडा बर्न कहती है, रहस्य, द सीक्रेट, उन सभी का उत्तर है जो हो चुका है, जो है और जो कभी होगा। ये इतना शक्तिशाली है। यह अध्याय बताता है कि कैसे कई सफल लोग बिना महसूस किए भी इस रहस्य का उपयोग करते हैं। उनके पास मजबूत, स्पष्ट लक्ष्य थे। उन्हें खुद पर विश्वास था। उन्होंने अपना ध्यान उस पर रखा जो वे चाहते थे, और ब्रह्मांड ने जवाब दिया। अपने मन को एक चुंबक मैग्नेट की तरह समझे। आपके विचार संकेत, सिग्नल्स। आप जिस पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, आप उस संकेत को ब्रह्मांड में भेजते हैं, और ब्रह्मांड आपके विचारों के माध्यम से वही लौटाता है जो आपने मांगा था। तो अगर आप ये सोचते हुए उठते हैं कि मैं गरीब हूं, मैं थका हुआ हूं, मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, तो ब्रह्मांड ये सुनता है और आपको वही और अधिक देता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हुए उठते हैं कि मैं धन्य हूं, आई एम ब्लेस्ड, मैं सफल हो रहा हूं, चीजें बेहतर हो रही हैं, तो धीरे धीरे चीजें सचमुच बेहतर होने लगती हैं। यहां किताब की एक शक्तिशाली पंक्ति है, आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है वही आप आकर्षित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। उस पर ध्यान केंद्रित ना करें जो आप नहीं चाहते हैं, केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करें जो आप चाहते हैं। ये मत सोचिए कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता, बल्कि सोचिए मैं हर दिन धन आकर्षित कर रहा हूं। यह अध्याय एक दर्पण मिरर की तरह है। यह हमें दिखाता है कि हमारा जीवन केवल इस बात का प्रतिबिंब है कि हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है। छोटा कार्य कदम, अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करें। जब भी आप नकारात्मक महसूस करें, रुके और उस विचार को एक सकारात्मक विचार से बदल दें। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता सोचने के बजाय कहें, मैं हर दिन अंग्रेजी सीख रहा हूं, मैं तेजी से सुधार कर रहा हूं। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं, तो आपकी भाषा को भी बदलना होगा। अध्याय 2, रहस्य को सरल बनाया गया, दी सीक्रेट मेड सिंपल। अब जब आप जानते हैं कि आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं, तो ये अध्याय बताता है कि आकर्षण के नियम का उपयोग करना वास्तव में कितना सरल है। सूत्र है, मांगो, आस्क, विश्वास करो, बिलीव, प्राप्त करो, रिसीव। मांगो, आस्क आपको पहले इस बारे में स्पष्ट होना होगा कि आप क्या चाहते हैं। भ्रमित तरीके से ये न कहें कि मैं अमीर बनना चाहता हूं। इसे स्पष्टता के साथ कहें, मैं जो प्यार करता हूं वो करते हुए हर महीने $10,000 कमाना चाहता हूं। यह ब्रह्मांड के लिए एक स्पष्ट संकेत है। यह अमेज़न पर ऑर्डर देने जैसा है। आप ये नहीं कहते कि मुझे कुछ अच्छा चाहिए, आप ठीक ठीक बताते हैं कि आपको क्या चाहिए, और ब्रह्मांड सही उत्पाद वितरित करता है। विश्वास करो, बिलीव आपको वास्तव में विश्वास करना होगा कि यह आपके लिए संभव है। कोई संदेह नहीं, कोई डर नहीं, कोई लेकिन यह कैसे होगा नहीं। आपका काम कैसे का पता लगाना नहीं है, यह ब्रह्मांड का काम है। आपको बस पूरे विश्वास के साथ विश्वास करना है कि यह पहले से ही मेरा है। ठीक वैसे ही जैसे आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं, आप हर दिन चिंता नहीं करते कि क्या वह आएगा, आप भरोसा करते हैं कि वह आ रहा है। यही विश्वास है। प्राप्त करो, रिसीव, उस खुशी को महसूस करना शुरू करें
जैसे कि वो आपको पहले ही मिल चुकी है। अगर आपको प्यार चाहिए तो अभी अपने दिल में प्यार महसूस करें। अगर आपको पैसा चाहिए तो अभी अमीर महसूस करें। अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए तो अभी स्वस्थ महसूस करें, क्योंकि भावनाएं ब्रह्मांड की भाषा है। आप जो भी महसूस करते हैं आप उसे आकर्षित करते हैं। यह अध्याय वास्तविक जीवन के उदाहरण भी देता है। जिन लोगों ने अपनी सोच बदली और अद्भुत चीजें आकर्षित की, पैसा, नौकरी, प्यार, यहां तक कि गंभीर बीमारी से ठीक होना भी केवल इन 3 चरणों का उपयोग करके। शुरुआत करने वालों के लिए उदाहरण, आप अपनी अंग्रेजी में सुधार करना चाहते हैं। यहां मांगो, विश्वास करो, प्राप्त करो का उपयोग करने का तरीका बताया गया है। मांगो, मैं आत्मविश्वास के साथ धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। विश्वास करो, मुझे विश्वास है कि मैं हर दिन सुधार कर रहा हूं। मैं आत्मविश्वास से भरपूर बन रहा हूं। प्राप्त करो, मैं गर्वित, खुश और आत्मविश्वासी महसूस करता हूं, जैसे कि मैं पहले से ही धारा प्रवाह बोल रहा हूं। यह सरल तरीका जादू की तरह काम करता है यदि आप इसे विश्वास और भावना के साथ उपयोग करते हैं। छोटा कार्य कदम, हर सुबह 3 चीजें लिखें जो आप चाहते हैं। विश्वास करें कि वे आ रही हैं। उन्हें पहले ही प्राप्त करने की खुशी महसूस करें। अध्याय 3, रहस्य का उपयोग कैसे करें, हाउ टू यूज द सीक्रेट। तो अब आप जानते हैं कि आकर्षण का नियम वास्तविक है। आपने अध्याय 1 और 2 में सीखा कि आपके विचार चीजों में बदल जाते हैं और ब्रह्मांड हमेशा आपकी भावनाओं, संवेदनाओं और शब्दों को सुन रहा है। लेकिन अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने वास्तविक जीवन में इस रहस्य का उपयोग कैसे करते हैं? आप इसे जागने के समय से लेकर सोने के समय तक व्यावहारिक रूप से कैसे लागू कर सकते हैं? और यहां अच्छी खबर है, यह मुश्किल नहीं है, यह जटिल नहीं है, यह वास्तव में बहुत सरल है, लेकिन केवल तभी जब आप इसे पूरी तरह से समझते हैं और इसे रोजाना इस्तेमाल करते हैं। यह अध्याय आपको एक शक्तिशाली उपकरण देता है जो आपकी वास्तविकता को बदल सकता है। यह आपके जीवन के लिए एक रिमोट कंट्रोल जैसा है। तो वो शक्तिशाली उपकरण क्या है? यह वही प्रक्रिया है, मांगो, विश्वास करो, प्राप्त करो। लेकिन अध्याय 3 में रोंडा बर्न इसे और गहरा ले जाती है। वो हमें दिखाती है कि कैसे सचमुच महसूस करें, विश्वास करें और ऐसे जिए जैसे हमारा सपना पहले ही सच हो चुका है। ब्रह्मांड इसी तरह जवाब देता है। आइए बहुत स्पष्ट और वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ कदम दर कदम चलते हैं ताकि एक नौसिखिया भी समझ सके। चरण 1, मांगो, आस्क। आप क्या चाहते हैं इस बारे में स्पष्ट रहें, इसकी कल्पना करें। आप एक रेस्तरां में जाते हैं, वेटर आता है और कहता है, आप क्या खाना चाहेंगे? और आप कहते हैं, मुझे नहीं पता, शायद कुछ अच्छा, शायद कुछ ज्यादा मसालेदार नहीं। क्या वेटर समझेगा? नहीं, वो भ्रमित हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्पष्ट रूप से कहते हैं, मुझे एक चीज पिज्जा चाहिए, पतले क्रस्ट वाला, एक्स्ट्रा ऑलिव्स के साथ, तो वह जानता है कि क्या लाना है। ब्रह्मांड ठीक उसी वेटर की तरह काम करता है। आपको एक स्पष्ट ऑर्डर देना होगा। यह मत कहिए, मैं खुश रहना चाहता हूं। कहिए, मैं एक शांतिपूर्ण, प्यार भरा पारिवारिक जीवन, एक नौकरी जो मुझे खुशी दे और आजादी से जीने के लिए पर्याप्त पैसा चाहता हूं। यह मत कहिए, मैं बेहतर अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। कहिए, मैं आत्मविश्वास के साथ धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहता हूं और किसी के साथ भी आसानी से संवाद करना चाहता हूं। यही है मांगना। महत्वपूर्ण टिप, इसे लिख ले। लिखना आपके दिमाग को केंद्रित करने में मदद करता है। जब आप लिखते हैं तो आपके मस्तिष्क को एक स्पष्ट तस्वीर मिलती है। चरण 2, विश्वास करो, बिलीव, विश्वास रखें जैसे कि यह पहले ही हो चुका है। अब कल्पना करें कि आपने अपना खाने का ऑर्डर दे दिया है। आप आगे क्या करते हैं? आप बैठते हैं और इंतजार करते हैं। आप रसोई की ओर नहीं भागते। आप शेफ से नहीं पूछते, क्या आप सुनिश्चित हैं कि ये आएगा?
आप भरोसा करते हैं कि ये रास्ते में है। इस अध्याय में विश्वास का ठीक यही मतलब है, लेकिन वास्तविक जीवन में लोग इसका विपरीत करते हैं। वे कहते हैं, मुझे एक बेहतर नौकरी चाहिए। फिर वे कहते हैं, लेकिन नौकरी मिलना मुश्किल है, मैं योग्य नहीं हूं, मैं किसी को नहीं जानता। वे अपना ही ऑर्डर रद्द कर देते हैं। ब्रह्मांड कहता है, ठीक है, अगर तुम विश्वास नहीं करते तो मैं इसे डिलीवर नहीं करूंगा। तो विश्वास का मतलब है कि आप महसूस करते हैं कि यह पहले से ही आपका है। खुशी महसूस करें, सफलता महसूस करें, पैसा, प्यार, शांति महसूस करें, जैसे कि वह पहले ही आपके पास है। यदि आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो कल्पना करें कि आप आत्मविश्वास से लोगों के सामने खड़े हैं, स्पष्ट रूप से बात कर रहे हैं, लोग मुस्कुरा रहे हैं, सिर हिला रहे हैं और आपको समझ रहे हैं। उस आत्मविश्वास को महसूस करें। यही विश्वास है। महत्वपूर्ण टिप, अभिपुष्टियों, अफर्मेशंस का उपयोग करें। हर दिन दोहराए, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं आसानी से अंग्रेजी बोलता हूं, मैं हर दिन सुधार कर रहा हूं। चरण 3, प्राप्त करो, रिसीव। अब भावनाओं को महसूस करें। यह प्रक्रिया का सबसे भावनात्मक हिस्सा है। ज्यादातर लोग इस कदम को भूल जाते हैं। जो आपने मांगा है उसे प्राप्त करने के लिए आपको अभी आभारी महसूस करना होगा, आपको अभी खुश महसूस करना होगा, आपको अपने सपने का जीवन पहले ही मिल जाने की भावना महसूस करनी होगी। क्यों? क्योंकि भावनाएं एक संकेत मीनार, सिग्नल टावर की तरह होती हैं। यदि आप डर, संदेह, उदासी महसूस करते हैं तो आप उसी को और ज्यादा आकर्षित करते हैं। यदि आप खुशी, शांति, धन्यवाद महसूस करते हैं तो आप उसी को और ज्यादा आकर्षित करते हैं। उदाहरण, आप ज्यादा पैसा चाहते हैं, गरीब महसूस न करें, भरपूर महसूस करें, फील अबंडेंट। उस पैसे के लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद करें जो आपके पास पहले से है, भले ही वो कम हो। कहें, इस $100 के लिए धन्यवाद, मुझे पता है कि और अधिक आ रहा है। आपको प्यार चाहिए, अकेला महसूस न करें, उस प्यार को महसूस करें जो आपके पास पहले से ही परिवार, दोस्तों या खुद से है। आप अभी जितना ज्यादा खुश महसूस करते हैं, आपके सपने उतनी ही तेजी से सच होते हैं। किताब एक शक्तिशाली तरकीब सिखाती है, विजुअलाइजेशन। इसका मतलब है अपनी आंखें बंद करना और अपने सपने के जीवन को अपने दिमाग में देखना। ओलंपिक एथलीट हर खेल से पहले ऐसा करते हैं। वे खुद को जीतते हुए कल्पना करते हैं और इससे उनके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन के लिए कदम, रोजाना 5 से 10 मिनट के लिए चुपचाप बैठें, अपनी आंखें बंद करें, अपने सपने की स्पष्ट रूप से विवरणों के साथ कल्पना करें। आपका सपनों का घर, सपनों की नौकरी, सपनों का शरीर, सपनों का प्यार, आवाजें, रंग, गंध जोड़े, इसे वास्तविक बनाएं। मुस्कुराए, भावनाओं को महसूस करें, आजाद महसूस करें। रोजाना केवल 5 मिनट का विजुअलाइजेशन आपके जीवन को बदल सकता है। यह अध्याय एक गहरे सत्य के साथ समाप्त होता है। आप हर दिन अपने हर विचार, भावना, विश्वास और शब्द से अपना जीवन बना रहे हैं। तो क्या आप एक उत्कृष्ट कृति, मास्टरपीस बना रहे हैं या एक गड़बड़ी, मेस? ये आपकी पसंद है। यह अध्याय आपको शक्ति देता है। अब यह आपके हाथों में है। अध्याय 4, शक्तिशाली प्रक्रियाएं, पावरफुल प्रोसेसेस। यह अध्याय उन वास्तविक तकनीकों के बारे में है जिनका आप रोजाना उपयोग कर सकते हैं ताकि आप सकारात्मक रहें, केंद्रित रहें और अपने मनचाहे जीवन को आकर्षित करें। क्योंकि सच्चाई यह है, यह कहना आसान है कि सकारात्मक सोचो, लेकिन जीवन तनाव, बिल, झगड़ों, स्वास्थ्य समस्याओं, डर से भरा है। तो जब जीवन कठिन हो तो आप मजबूत कैसे रहते हैं और रहस्य का उपयोग कैसे करते हैं? यह अध्याय आपको 3 शक्तिशाली प्रक्रियाएं देता है: कृतज्ञता,
ग्रैटिट्यूड सबसे जादुई शक्ति, द मोस्ट मैजिकल पावर, ये रहस्य का दिल है। कृतज्ञता का मतलब है धन्यवाद देना, जो आपके पास है उसकी सराहना करना। रोंडा कहती है, कृतज्ञता आपके जीवन में और अधिक लाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। क्यों? क्योंकि जब आप धन्यवादी महसूस करते हैं तो आप अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और जब आप अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ब्रह्मांड आपको और अधिक अच्छी चीजें देता है। उदाहरण, मुझे इस घर से नफरत है कहने के बजाय कहें, मेरे सिर पर छत होने के लिए धन्यवाद, और जल्द ही आप एक बेहतर घर आकर्षित करेंगे। वास्तविक जीवन का अभ्यास, हर सुबह 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। उस धन्यवाद को महसूस करें। दिन में कई बार धन्यवाद कहें। किसी चीज के होने से पहले भी आभारी रहें। कहें, नई नौकरी के लिए धन्यवाद, मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद, भले ही आपको वो अभी तक न मिला हो। यही तरकीब है, पहले से ही कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड इन एडवांस। विजुअलाइजेशन, अपने सपने की कल्पना करें। पिक्चर योर ड्रीम, हमने इस पर पहले बात की थी, लेकिन यहां ये और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। जब आप अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक मजबूत, स्पष्ट संकेत भेज रहे होते हैं। आपका मन कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं बता सकता। इसलिए यदि आप सफलता की कल्पना करते हैं तो आपके शरीर की भावनाएं और ऊर्जा उस सफलता से मेल खाने लगती है। अभ्यास कैसे करें? हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए चुपचाप बैठें, अपनी आंखें बंद करें, अपने सपने के जीवन की कल्पना करें। अपने सपनों का घर, सपनों की नौकरी, सपनों का शरीर, सपनों का प्यार, आवाजें, रंग, गंध जोड़े, इसे वास्तविक बनाएं। मुस्कुराए, भावना महसूस करें। आपका सपना आपकी वास्तविकता बनना शुरू हो जाता है। विजन बोर्ड, विजन बोर्ड अपने सपने को दृश्यमान बनाए। मेक योर ड्रीम विजिबल, ये एक मजेदार और शक्तिशाली उपकरण है। एक बोर्ड या कागज लें, पत्रिकाओं से तस्वीरें काटें या इंटरनेट से प्रिंट करें। अपने सपनों के घर की तस्वीरें, वो कार जो आप चाहते हैं, आपका आदर्श शरीर, कोई प्रसिद्ध अंग्रेजी वक्ता जिसकी आप प्रशंसा करते हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे लगाएं। इस बोर्ड को वहां रखें जहां आप इसे रोजाना देख सके। आपके बेडरूम, स्टडी टेबल या फोन के वॉलपेपर पर। हर बार जब आप इसे देखते हैं तो आपको अपने लक्ष्य याद आते हैं और आपका मन केंद्रित रहता है। यह सिर्फ कला और शिल्प, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स नहीं है, यह मानसिक प्रोग्रामिंग है। आप अपने मस्तिष्क से कह रहे हैं, यह मेरा जीवन है, मैं यहां जा रहा हूं। यह अध्याय रोजाना रहस्य का अभ्यास करने के बारे में है। आपको बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है, बस सरल आदतें, कृतज्ञता, विजुअलाइजेशन, ध्यान, स्पष्ट लक्ष्य। ये छोटे रोजाना के अभ्यास आपको एक नया व्यक्ति बनाते हैं। आप पीड़ित, विक्टिम नहीं हैं। आप निर्माता, क्रिएटर, आप असहाय, हेल्पलेस नहीं हैं। आप कल्पना से भी परे शक्तिशाली हैं। रोंडा कहती है, आप अपने जीवन के माइकल एंजेलो हैं। आप जिस डेविड को तराश रहे हैं वह आप हैं। अध्याय 5, धन का रहस्य, द सीक्रेट टू मनी। यह अध्याय सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है, यह आपके जीवन में प्रचुरता, अबंडेंस को सोचने, महसूस करने और आकर्षित करने के तरीके को बदलने के बारे में है। कई लोग वित्तीय तनाव में रहते हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं, पैसे बचाते हैं, सब कुछ कोशिश करते हैं, फिर भी वे वेतन से वेतन, पेचेक टू पेचेक तक जीते हैं। वे मानते हैं कि अमीर बनना केवल भाग्यशाली लोगों के लिए है, व्यवसायों के लिए या उनके लिए जो अमीर परिवारों में पैदा हुए थे। लेकिन यह अध्याय इस भ्रम को तोड़ता है। यह आपको एक साहसी सच्चाई बताता है। पैसा केवल कड़ी मेहनत के बारे में नहीं है। यह कंपन, वाइब्रेशन, विश्वास और प्रचुरता के साथ संरेखण, अलाइनमेंट के बारे में है। मुझे इसे एक उदाहरण से समझाने दीजिए। कल्पना कीजिए कि 2 लोग एक ही नौकरी में काम कर रहे हैं।
समान वेतन, समान शिक्षा। एक कुछ ही वर्षों में करोड़पति बन जाता है, दूसरा आर्थिक रूप से खसा रहता है। क्यों? क्योंकि पहला व्यक्ति विश्वास करता है कि वह पैसे के लायक है। वो हर छोटे पैसे के लिए आभारी महसूस करता है। वो धन की कल्पना करता है और वो पैसे के बारे में डर के साथ नहीं बल्कि प्यार से बात करता है। दूसरा हमेशा बिलों के बारे में चिंता करता है, कहता है कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता और मानता है कि अमीर लोग लालची होते हैं। तो एक पैसा आकर्षित कर रहा है और दूसरा उसे दूर धकेल रहा है, कार्रवाई के माध्यम से नहीं बल्कि विचारों और भावनाओं के माध्यम से। यह अध्याय बताता है कि पैसा ऊर्जा है और ऊर्जा वहीं बहती है जहां आपका ध्यान जाता है। यदि आप कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप और अधिक कमी को आकर्षित करते हैं। यदि आप प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, भले ही आपके पास अभी वह ना हो, तो आप अवसर, विचार और कार्रवाई को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं जो आपको धन की ओर ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हर बार जब आप अपना बैंक खाता देखते हैं तो आप डर, अपराधबोध या शर्म महसूस करते हैं, तो आप नकारात्मक ऊर्जा बना रहे हैं। वो ऊर्जा आपको खसाए रखती है। लेकिन अगर आप अपने बैंक खाते को देखते हैं और कहते हैं, मेरे पास जो कुछ है उसके लिए धन्यवाद और मैं और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हूं, तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है। और जब आपकी ऊर्जा बदलती है तो आपकी वास्तविकता भी बदलनी शुरू हो जाती है। इस अध्याय में एक शक्तिशाली तकनीक साझा की गई है। आप जो पैसा चाहते हैं उसकी कल्पना करें, न केवल उसके बारे में सपना देखें बल्कि उसे महसूस करें जैसे कि वो पहले ही आपके पास है। खुद को आसानी से अपने सभी बिलों का भुगतान करते हुए देखें। खुद को उस कार का आनंद लेते हुए देखें जो आप चाहते हैं, वह घर जिसे आप प्यार करते हैं, वो भोजन जिसकी आपको लालसा है। उस स्वतंत्रता, उस खुशी, उस कृतज्ञता को महसूस करें। जब आप अमीर बनने से पहले अमीर महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड जवाब देता है और आपके पास ऐसे लोग, मौके और चमत्कार लाता है जो उस वास्तविकता का समर्थन करते हैं। लेकिन याद रखें, कई लोग यहां एक बड़ी गलती करते हैं। वे कहते हैं, मुझे पैसा चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर वे गरीब महसूस करते हैं। उनकी आंतरिक आवाज कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए संभव है। वो संदेह आकर्षण को रद्द कर देता है। इसलिए यह अध्याय आपको न केवल मांगने पर बल्कि वास्तव में ये विश्वास करने पर काम करना सिखाता है कि आप धन के लायक हैं, कि ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यह आपको पैसे से प्यार करने के लिए कहता है, लालची तरीके से नहीं बल्कि सम्मानजनक, आभारी तरीके से। यह अध्याय हमें यह भी याद दिलाता है कि प्राप्त करने के लिए दे, गिव टू रिसीव। कई लोग थोड़ा सा भी पैसा देने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे इसे खो देंगे। लेकिन आकर्षण का नियम कहता है, जो आप देते हैं वो कई गुना होकर वापस आता है। यदि आप प्यार से देते हैं, शायद दान को, अपने माता पिता को, किसी जरूरतमंद को, और आपको देने में खुशी महसूस होती है, तो ब्रह्मांड आपकी प्रचुरता की मानसिकता को देखता है और आपको और अधिक पैसा भेजता है। यह ब्रह्मांड से कहने जैसा है, मेरे पास काफी है, मैं डरता नहीं हूं और मैं और अधिक के लिए तैयार हूं। तो अगर आप आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं तो यह अध्याय आपकी रोशनी है। यह आपकी मानसिकता को कमी, स्कैरसिटी से प्रचुरता, अबंडेंस, डर से विश्वास, अभाव से विलासिता, लक्ष्युरी में बदलने के लिए आपका मार्गदर्शक है। हर सिक्के के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करें। धन के शब्द बोलें, अंदर से अमीर महसूस करें और सबसे महत्वपूर्ण, विश्वास करें कि पैसा आपके बाहर नहीं है, यह पहले से ही आपकी पहुंच में है यदि आप अपने विचारों और भावनाओं को समृद्धि के साथ संरेखित करते हैं। अध्याय 6, रिश्तों का रहस्य, द सीक्रेट टू रिलेशनशिप्स। अब हम एक ऐसे अध्याय की ओर बढ़ते हैं जो हर दिल को छूता है। रिश्तों का रहस्य। चाहे आप प्यार की तलाश में हो, किसी रिश्ते में संघर्ष कर रहे हो या दिल टूटने से उबरने की कोशिश कर रहे हो, यह अध्याय आपको लोगों और प्यार को देखने के लिए एक नया नजरिया देता है।
अधिकांश लोग अपने दर्द के लिए दूसरों को दोष देते हैं। वो मुझसे प्यार नहीं करता, उसने मेरा विश्वास तोड़ा, मेरा परिवार जहरीला है। लेकिन रहस्य कहता है, आपके बाहरी रिश्ते खुद के साथ आपके आंतरिक रिश्ते का आईना होते हैं। आइए इसे गहराई से समझते हैं। यदि आप लगातार सोचते हैं कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं, या कोई मुझसे प्यार नहीं करता, या मुझे हमेशा चोट लगती है, तो आप उस कंपन, वाइब्रेशन को बाहर भेज रहे हैं और ब्रह्मांड उससे मेल खाता है। ये ऐसे लोगों और स्थितियों को लाता है जो उन विश्वासों को दर्शाते हैं। इसीलिए कुछ लोग बार बार एक ही तरह के जहरीले साथी को आकर्षित करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि ये दुर्भाग्य है, लेकिन ये वास्तव में आकर्षण का नियम है जो उनके विश्वासों का जवाब दे रहा है। यह अध्याय आपको अंदर से शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। किसी और के आपसे प्यार करने, आपका सम्मान करने या आपको खुश करने का इंतजार करने के बजाय आपको पहले वे भावनाएं खुद को देनी होंगी। आईने में देखें और कहें, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम सुंदर हो, तुम काफी हो। यह पहले तो मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन इस तरह आप अपनी ऊर्जा को बदलते हैं। और जब आपकी ऊर्जा आत्म प्रेम से भर जाती है, तो आप ऐसे लोगों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं जो आपसे प्यार और दया से पेश आते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई महिला लगातार कह रही है कि पुरुष झूठे होते हैं, तो उसका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, मानता है कि सभी पुरुष बुरे हैं। इसलिए भले ही वह किसी अच्छे आदमी से मिले, वो विश्वासघात की उम्मीद करेगी और उसकी ऊर्जा उसे दूर धकेल देगी या किसी ऐसे व्यक्ति को आकर्षित करेगी जो उसके विश्वास को सही साबित करे। लेकिन अगर वह कहना शुरू कर देती है कि मैं दयालु, प्यारे, वफादार लोगों को आकर्षित करती हूं, तो वह एक नया विश्वास बनाती है और वह विश्वास उसकी नई वास्तविकता बन जाता है। इस अध्याय में एक और खूबसूरत विचार है, दूसरों में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करना। यदि आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जो संघर्ष कर रहा है, तो उनकी गलतियों को अपने दिमाग में बार बार न दोहराएं। इसके बजाय उनके अच्छे गुणों के बारे में सोचें, उनकी ताकतों के बारे में बात करें। अपने विचारों में प्यार भेजें, भले ही वे आपके साथ ना हों। जब आप उनके प्रति अपनी ऊर्जा बदलते हैं, तो वे भी बदलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपका कंपन आपके शब्दों से ज्यादा उन्हें प्रभावित करता है। यह अध्याय क्षमा, फॉरगिवनेस को भी छूता है। कई लोग अतीत के दर्द को ढोते हैं। वे आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनका दिल भारी होता है। लेकिन आकर्षण का नियम हल्के दिल से सबसे अच्छा काम करता है। क्षमा का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने जो किया वह ठीक था। इसका मतलब है कि आप जाने देने और शांति चुनने के लिए तैयार हैं। जब आप क्रोध को छोड़ते हैं, तो आप प्यार के लिए जगह खोलते हैं। और पारिवारिक रिश्तों के बारे में क्या? यह अध्याय कहता है कि यदि आपके माता पिता, भाई बहन या बच्चों के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो उनके बारे में अपने विचारों को बदलकर शुरुआत करें। सबसे बुरे की उम्मीद करना बंद करें। केवल दर्द को याद करना बंद करें। उनके बारे में धीरे से बात करें। उन चीजों को लिखें जिनकी आप उनमें सराहना करते हैं। जिस पल आप अपनी ऊर्जा बदलते हैं, चमत्कार हो सकते हैं, भले ही वे दूर हो, भले ही आपने सालों से बात न की हो। संक्षेप में, यह अध्याय दूसरों को ठीक करने के बारे में नहीं है, यह खुद को बदलने के बारे में है। खुद से प्यार करें, दूसरों को क्षमा करें, अपने जीवन के लोगों के बारे में सकारात्मक विचार रखें और चिकित्सा और सद्भाव लाने के लिए ब्रह्मांड पर भरोसा करें। चाहे आप अकेले हों, प्यार में हों, विवाहित हों या टूटे हुए हों, यह अध्याय आपको एक शक्तिशाली सच्चाई देता है। आप अपने रिश्तों के निर्माता हैं। अध्याय 7, स्वास्थ्य का रहस्य, दी सीक्रेट टू हेल्थ। यह अध्याय स्वास्थ्य का रहस्य पूरी तरह से इस बारे में है कि कैसे आपके विचार, विश्वास और भावनाएं आपके शरीर और आपके समग्र कल्याण पर सीधा प्रभाव डालते हैं। यह अध्याय आपको यह देखने में मदद करेगा कि आपका शरीर केवल एक मशीन नहीं है जिसे आप खिलाते हैं और शारीरिक रूप से देखभाल करते हैं। ये एक कंपन, वाइब्रेशन,
भी है जो उस ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है जिसे आप दुनिया में भेजते हैं। इस अध्याय का मूल विचार सरल लेकिन गहरा है। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं, जिसमें आपका स्वास्थ्य भी शामिल है। अधिकांश लोगों को यह एहसास नहीं होता कि उनके स्वास्थ्य के बारे में वे जो विचार सोचते हैं वे या तो उन्हें बीमारी दे सकते हैं या उन्हें ठीक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप लगातार सोचते हैं मैं हमेशा बीमार हो जाता हूं या मेरे जीन खराब हैं इसलिए मुझे हमेशा स्वास्थ्य समस्याएं रहेंगी, तो आप उन समस्याओं को और अधिक अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। ये केवल आनुवंशिकी जेनेटिक्स के बारे में नहीं है, ये कंपन के बारे में है। अपने स्वास्थ्य के बारे में नकारात्मक विचार नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो आपके शरीर को कमजोर बनाती है। आइए इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। दो लोगों की कल्पना करें। एक जो सकारात्मक विचार रखता है, अपने शरीर से प्यार करता है और मानता है कि उसके शरीर की हर कोशिका स्वस्थ और मजबूत है। दूसरा व्यक्ति लगातार चिंतित रहता है, मुझे ठंड लग जाएगी या मैं हमेशा थका हुआ रहता हूं। सकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति स्वस्थ, सकारात्मक ऊर्जा भेज रहा है जिससे उसके मजबूत और ऊर्जावान महसूस करने की अधिक संभावना है। नकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति बीमारी का कंपन भेज रहा है और उसके कमजोर, थका हुआ या अस्वस्थ महसूस करने की अधिक संभावना है। लेकिन यहां आश्चर्यजनक हिस्सा है, आपके पास इसे बदलने की शक्ति है। यदि आप स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं तो ये अध्याय आपको सिखाता है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को बदलकर अपने स्वास्थ्य को पलट रिवर्स सकते हैं। दर्द, बीमारी या कमजोरी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उपचार, शक्ति और जीवन शक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। हर बार जब आप बेचैनी महसूस करते हैं तो खुद से कहें, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर मजबूत है। इस तरह की अभिपुष्टियां, अफर्मेशंस आपकी मानसिकता को बदल सकती है और आपके शरीर को पूरी तरह से अलग संकेत भेज सकती है। इस अध्याय में एक और शक्तिशाली अवधारणा यह है कि आप अपनी बीमारी नहीं हैं। अक्सर लोग खुद को अपनी बीमारी से परिभाषित करते हैं, मैं एक मधुमेह रोगी हूं, आई एम डायबिटिक, मुझे अस्थमा है, आई हैव अस्थमा। लेकिन इस तरह खुद को लेबल करके आप बीमारी को मजबूत कर रहे हैं। इन लेबलों को छोड़ दें। इसके बजाय खुद से कहें, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं या मैं एक जीवंत, ऊर्जावान व्यक्ति हूं, भले ही आप उस समय ऐसा महसूस न कर रहे हों। इस तरह आप अपने शरीर को बदलना और अपने स्वास्थ्य को रूपांतरित करना शुरू करते हैं। आइए अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड के बारे में भी बात करें। क्या गलत है इस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय क्या सही है इस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें? उदाहरण के लिए कहें, मेरे दिल के लिए धन्यवाद जो हर सेकंड धड़कता है, या मेरे पैरों के लिए धन्यवाद जो मुझे चलने देते हैं, या मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे देखने में मदद करती है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली कंपन भेजती है जो आपको स्वास्थ्य के साथ संरेखित करती है। आप जितना अधिक अपने शरीर और उसके कार्यों की सराहना करते हैं, आपका शरीर उतना ही अधिक स्वास्थ्य और कल्याण के साथ संरेखित होता है। यह अध्याय विजुअलाइजेशन के महत्व पर भी जोर देता है। अपने शरीर को स्वस्थ, खुश और दर्द से मुक्त होने की कल्पना करें। खुद को दौड़ते हुए, नाचते हुए या कुछ ऐसा करते हुए चित्रित करें जो आपको पसंद है, मजबूत और जीवित महसूस करते हुए। आप अपने स्वास्थ्य में सुधार की जितनी अधिक कल्पना करेंगे, आप अपने मन को उपचार के साथ उतना ही अधिक संरेखित करेंगे। संक्षेप में, स्वास्थ्य का रहस्य आपको सिखाता है कि आपका शरीर आपके विचारों का प्रतिबिंब है। यदि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में नकारात्मक सोचते हैं तो आप बीमारी को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप सकारात्मक सोचते हैं, यदि आप शक्ति, जीवन शक्ति और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य को आकर्षित करेंगे। आपका शरीर एक शानदार मशीन है और यह आपके द्वारा इसे सही संकेत भेजने का इंतजार कर रहा है। प्यार, सकारात्मकता और उपचार के संकेत। अध्याय 8,
दुनिया का रहस्य में हम गहराई से देखते हैं कि आकर्षण का नियम वैश्विक स्तर पर कैसे काम करता है। अब जब आपने सीख लिया है कि आकर्षण का नियम आपके लिए व्यक्तिगत रूप से आपके स्वास्थ्य, रिश्तों और वित्त के लिए कैसे काम करता है, तो ये अध्याय आपको एक बड़े स्तर पर ले जाता है। ये बताता है कि दुनिया में सब कुछ जुड़ा हुआ है और ये कि आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा एक बड़ी सार्वभौमिक ऊर्जा का हिस्सा है। आप जितना अधिक अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा को सकारात्मकता, प्रेम और कृतज्ञता के साथ संरेखित करते हैं, उतना ही अधिक आप अपने आसपास की दुनिया को प्रभावित करते हैं। इस अध्याय को समझने में पहला कदम ये पहचानना है कि हम सब ऊर्जा है। दुनिया में हर व्यक्ति, जानवर, पेड़, इमारत और वस्तु ऊर्जा से बनी है। ये वही ऊर्जा है जो आपके और ब्रह्मांड के माध्यम से बहती है। आप जो विचार सोचते हैं और जो भावनाएं महसूस करते हैं, वे ऊर्जा का एक रूप है। जब आप सकारात्मक ऊर्जा बाहर भेजते हैं तो दुनिया सकारात्मक अनुभवों के साथ प्रतिक्रिया करती है। जब आप नकारात्मक ऊर्जा बाहर भेजते हैं तो दुनिया नकारात्मक अनुभवों के साथ प्रतिक्रिया करती है। यह वैश्विक स्तर पर आकर्षण का नियम काम कर रहा है। अब आप अपने विचारों से दुनिया को कैसे बदल सकते हैं? आइए शांति का उदाहरण लें। युद्ध, नफरत और डर से भरी दुनिया की कल्पना करें। क्या होता है जब अधिक से अधिक लोग शांति, प्रेम और एकता के विचार सोचना शुरू कर देते हैं? ऊर्जा बदल जाती है। यह एक तालाब में कंकर फेंकने जैसा है। लहर प्रभाव, रिपल इफेक्ट बाहर जाता है और ये अपने आसपास की हर चीज को प्रभावित करता है। जैसे जैसे अधिक लोग शांति, प्रेम और दया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, दुनिया की सामूहिक ऊर्जा बदल जाती है। लोग अधिक शांतिपूर्ण ढंग से कार्य करना शुरू कर देते हैं, संघर्ष हल होने लगते हैं और एकता बढ़ने लगती है। यही सामूहिक विचार की शक्ति है। यह अध्याय आपको न केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बल्कि दुनिया की जरूरतों पर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। क्या आप शांति, प्रेम और प्रचुरता की दुनिया में रहना चाहते हैं? हर बार जब आप दुनिया के बारे में सकारात्मक सोचते हैं तो आप वैश्विक ऊर्जा में योगदान कर रहे होते हैं। हर बार जब आप दयालुता, उदारता या प्यार से कार्य करते हैं तो आप सकारात्मक ऊर्जा फैला रहे होते हैं। आइए इसे एक और उदाहरण के साथ समझते हैं। जलवायु परिवर्तन के बारे में सोचें। बहुत से लोग चिंता करते हैं कि दुनिया पीड़ित है और नुकसान को उलटने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन रहस्य कहता है कि ग्रह के बारे में सकारात्मक सोचकर स्वच्छ महासागरों, स्वस्थ जंगलों और जीवंत पारिस्थितिक तंत्रों, वाइब्रेंट इकोसिस्टम्स की कल्पना करके आप उस ऊर्जा को बनाने में मदद करते हैं जो समाधान ला सकती है। एक बेहतर दुनिया में विश्वास करें, उसकी कल्पना करें और अपनी ऊर्जा को ग्रह के उपचार पर केंद्रित करें। आशा, कृतज्ञता और सकारात्मकता की ऊर्जा लोगों को एकजुट कर सकती है और ग्रह को बचाने के लिए कार्रवाई को प्रेरित कर सकती है। यह अध्याय यह भी बताता है कि आपके विचार कभी भी अलग-थलग, आइसोलेटेड नहीं होते हैं। जब आप अपने लिए, अपने स्वास्थ्य, अपने रिश्तों, अपने वित्त के लिए अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप दुनिया की भलाई में भी योगदान कर रहे होते हैं। जब आप अपना कंपन बढ़ाते हैं तो आप पूरी दुनिया का कंपन बढ़ाते हैं। जैसे जैसे अधिक लोग इसमें शामिल होते हैं, ऊर्जा मजबूत होती जाती है और हम मिलकर सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाते हैं। तो अध्याय 8 हमें सिखाता है कि आपके व्यक्तिगत विचार दुनिया पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। अगर हम दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं तो हमें खुद से शुरुआत करने की जरूरत है। अपने विचारों और भावनाओं को प्रेम, शांति और प्रचुरता के साथ संरेखित करें और उस ऊर्जा को दुनिया में भेजें। आकर्षण का नियम केवल एक व्यक्तिगत उपकरण नहीं है, ये एक सार्वभौमिक शक्ति है जो एक समय में एक विचार से पूरी दुनिया को बदल सकती है। अध्याय 9, आपका रहस्य, द सीक्रेट टू यू। यह अध्याय आपका रहस्य, आपकी सच्ची क्षमता को समझने के बारे में है। रहस्य ने आपके साथ विचारों की शक्ति, आकर्षण के नियम और अपनी इच्छाओं को प्रकट करने का तरीका साझा किया है। लेकिन अब समय आ गया है कि आप किसी और भी महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान केंद्रित करें। आप ही अपनी सफलता की कुंजी हैं।
आप जो कुछ भी चाहते हैं, आपको जो कुछ भी चाहिए और जो कुछ भी आप चाहते हैं वो पहले से ही आपके भीतर है। ये बस आपके अपनी शक्ति का उपयोग करने का इंतजार कर रहा है। ये अध्याय इस बात पर जोर देकर शुरू होता है कि हम सब एक अविश्वसनीय क्षमता के साथ पैदा हुए हैं, अपनी वास्तविकता बनाने की क्षमता। आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, आप जो भी करने का मन बना लेते हैं वो कर सकते हैं। ये सिर्फ एक आकर्षक वाक्यांश नहीं है, ये सच है। आपके विचार और आपकी भावनाएं वे रचनात्मक शक्तियां हैं जो आपके जीवन को आकार देती हैं। आपके पास इन शक्तियों को निर्देशित करने और मनचाहा जीवन बनाने की शक्ति है। लेकिन सवाल यह है कि ज्यादातर लोग इस शक्ति पर विश्वास क्यों नहीं करते? इतने सारे लोग फंसा हुआ, सीमित या अपने सपनों को प्राप्त करने में असमर्थ क्यों महसूस करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें अभी तक अपनी क्षमता का एहसास नहीं हुआ है। वे अपनी संभावनाओं के बजाय अपनी सीमाओं में विश्वास करते हैं। अच्छी खबर यह है कि यह अध्याय आपको अपनी महानता को उजागर करना सिखाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक ये समझना है कि ब्रह्मांड प्रचुर है। सफलता, धन, स्वास्थ्य, प्रेम या खुशी की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको ये विश्वास करना होगा कि आप इसके लायक हैं। बहुत से लोग ये सोचते हुए अपना जीवन जीते हैं कि वे सफलता या खुशी के लायक नहीं हैं, लेकिन ये एक झूठा विश्वास है। सच्चाई ये है कि आप अपनी हर इच्छा के लायक हैं और ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप उसे प्राप्त करें। यह अध्याय आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरों को दोष देना बंद करें, बहाने बनाना बंद करें और पीड़ित जैसा महसूस करना बंद करें। आप अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कार्यों के नियंत्रण में। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की बागडोर संभालें और वो भविष्य बनाएं जो आप चाहते हैं। ब्रह्मांड बहानों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि आपकी ऊर्जा, ध्यान और विश्वास पर प्रतिक्रिया करता है। आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं और अपनी शक्ति को अनलॉक करने की कुंजी खुद पर विश्वास करना है। जिस क्षण आप विश्वास करते हैं कि आप महानता के लायक हैं, जिस क्षण आप महसूस करते हैं कि आपके पास कुछ भी बनाने की क्षमता है जो आप चाहते हैं, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। आप जो ऊर्जा दुनिया में भेजते हैं वो मजबूत हो जाती है और आकर्षण का नियम आपके जीवन में उन चीजों को लाना शुरू कर देता है जो आपके नए कंपन से मेल खाती है। उदाहरण के लिए, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसने हमेशा एक सफल उद्यमी बनने का सपना देखा है, लेकिन हमेशा खुद पर संदेह किया है। वे खुद से कह सकते हैं, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मेरे पास कौशल नहीं है, या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। ये नकारात्मक सोच उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति में फंसाए रखती है। हालांकि अगर ये व्यक्ति ये विश्वास करना शुरू कर देता है कि वे सक्षम हैं, अगर वे अपनी आत्मचर्चा, सेल्फ टॉक को मैं एक सफल उद्यमी हूं, मेरे पास सफल होने के लिए आवश्यक सब कुछ है, में बदल देते हैं, तो उनके आसपास की ऊर्जा बदल जाती है। ब्रह्मांड उनका समर्थन करना शुरू कर देगा क्योंकि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत शक्ति का उपयोग किया है। यह अध्याय आत्म प्रेम, सेल्फ लव के महत्व को भी छूता है। अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ चीजों को आकर्षित करने के लिए आपको खुद से बिना शर्त प्यार करना होगा। आत्म प्रेम केवल खुद को लाड प्यार करने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने के बारे में है। ये जानने के बारे में है कि आप खुशी, प्यार, सफलता और अपनी हर इच्छा के लायक हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं जो अधिक सकारात्मक चीजों को आकर्षित करती है। आप अपनी नियति के निर्माता हैं और ये अध्याय आपको याद दिलाने के लिए है कि आपके पास अपने सपनों का जीवन जीने के लिए आवश्यक सब कुछ है। खुद पर विश्वास करके, खुद से प्यार करके और उस ऊर्जा की जिम्मेदारी लेकर शुरुआत करें जिसे आप दुनिया में भेजते हैं। ब्रह्मांड आपका समर्थन करने के लिए इंतजार कर रहा है। आपको बस विश्वास करने की जरूरत है। अध्याय 10, जीवन का रहस्य, दी सीक्रेट टू लाइफ। आखिरकार हम सभी के सबसे शक्तिशाली अध्याय पर पहुंचते हैं, जीवन का रहस्य। यह अध्याय सब कुछ एक साथ खींचता है और आकर्षण के नियम की सच्ची शक्ति को प्रकट करता है।
रहस्य ने आपको सिखाया है कि अपनी इच्छाओं को कैसे प्रकट करें, स्वास्थ्य और धन कैसे बनाएं और रिश्तों में सुधार कैसे करें। लेकिन अब समय आ गया है कि जीवन को ही देखें। आप आनंद, शांति और प्रचुरता से भरा जीवन कैसे जी सकते हैं? उत्तर सरल है, अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। आप जो ऊर्जा दुनिया में भेजते हैं वह आपके अनुभव किए गए जीवन को निर्धारित करती है। ब्रह्मांड आपके विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं पर प्रतिक्रिया करता है और यह आपको और अधिक देगा जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए यदि आप आनंद, प्रेम और कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप वही अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। यदि आप डर, कमी या नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप वही आकर्षित करेंगे। चुनाव आपका है। सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक जो आप कर सकते हैं वह है कृतज्ञता के साथ जीना। कृतज्ञता सभी अच्छी चीजों के लिए एक चुंबक है। आप जिन चीजों के लिए आभारी हैं उन पर आप जितना अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे, ब्रह्मांड आपको आभारी होने के लिए उतना ही अधिक देगा। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो, अगर तुम इसके लिए आभारी हो तो मैं तुम्हें आभारी होने के लिए और अधिक दूंगा। आप जितनी अधिक सराहना करते हैं उतना ही अधिक आप प्राप्त करते हैं। इस अध्याय में जीवन का रहस्य आपको सिखाता है कि जीवन चीजों के होने का इंतजार करने के बारे में नहीं है, यह अपना जीवन बनाने के बारे में है। जीवन घटनाओं की एक यादृच्छिक श्रृंखला नहीं है, यह आपके विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब है। आप अपनी इच्छाओं के साथ अपने विचारों को संरेखित करके प्रचुरता, सफलता, प्रेम और खुशी का जीवन जीना चुन सकते हैं। ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देगा और यह आपके जीवन में ऐसे लोग, अवसर और स्थितियां लाएगा जो आपकी ऊर्जा से मेल खाते हों। अपने जीवन की जिम्मेदारी लें। यदि आप अपने जीवन से नाखुश हैं तो ये अपने विचारों को बदलने का समय है। अपनी मानसिकता बदले और आप अपना जीवन बदल लेंगे। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि जीवन एक निष्क्रिय अनुभव नहीं है। आप यहां केवल चीजों के होने का इंतजार करने के लिए नहीं हैं, आप यहां अपना जीवन बनाने के लिए हैं। एक ऐसा जीवन जीने के लिए जो आपकी गहरी इच्छाओं, आपके सर्वोच्च उद्देश्य और आपकी सबसे बड़ी क्षमता का प्रतिबिंब हो। इस अध्याय में एक और शक्तिशाली शिक्षा यह है कि आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति आपकी अपनी ऊर्जा का प्रतिबिंब है। यदि आप खुद को नकारात्मक लोगों से घिरा हुआ पाते हैं तो ये भीतर देखने और पूछने का समय हो सकता है, मैं कौन सी ऊर्जा बाहर भेज रहा हूं? क्या आप नकारात्मकता की ऊर्जा भेज रहे हैं या आप सकारात्मकता और प्रेम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? आप जिन लोगों से मिलते हैं वे आपके द्वारा भेजी गई ऊर्जा का सीधा प्रतिबिंब है। यदि आप अपने रिश्तों को बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी ऊर्जा बदलने की जरूरत है। जीवन एक उपहार है और ये अध्याय आपको सिखाता है कि जीवन की पूर्णता का अनुभव करने की कुंजी इसे पूरी तरह से गले लगाना है। कृतज्ञता के साथ हर पल, हर चुनौती और हर आशीर्वाद को गले लगाए। आप जितना अधिक जीवन की सराहना करेंगे, जीवन आपकी उतनी ही अधिक सराहना करेगा। आप जितना अधिक आनंद और प्रेम को गले लगाएंगे, आप उन चीजों का उतना ही अधिक अनुभव करेंगे। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि समय एक भ्रम है। ब्रह्मांड उस तरह से समय से बंधा नहीं है जिस तरह से हम बंधे हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो पहले से ही आपके लिए उपलब्ध है। आपको बस खुद को इसके साथ संरेखित करने की जरूरत है। अपने सपनों का जीवन जीना शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार न करें। सही समय अभी है। उन विचारों को सोचना शुरू करें जो आप जीना चाहते हैं, उस जीवन के साथ संरेखित हो। ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को वितरित करने के लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन आपको उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार रहना होगा। जीवन का रहस्य है उद्देश्य, जुनून और कृतज्ञता के साथ जीना। सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करें और ब्रह्मांड आपके लिए और अधिक अच्छी चीजें लाएगा। आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं और आपका जीवन आपके विचारों और ऊर्जा का प्रतिबिंब है। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और आप वो जीवन बनाएंगे जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। ये अंतिम 2 अध्याय जीवन बदलने वाले हैं क्योंकि वे आपको याद दिलाते हैं
कि आप अपने जीवन और अपने भविष्य के नियंत्रण में हैं। आकर्षण का नियम हमेशा काम कर रहा है और आपके पास अपनी इच्छाओं के साथ अपने विचारों को संरेखित करने की शक्ति है। अपनी क्षमता में विश्वास करें, अपनी शक्ति में विश्वास करें और प्रचुरता, आनंद और सफलता से भरा जीवन जीना शुरू करें। अब आपके पास अपने मनचाहे जीवन को बनाना शुरू करने के लिए आवश्यक सब कुछ है। रहस्य के उपकरणों और रणनीतियों का उपयोग करें, खुद पर विश्वास करें और कभी ना भूलें कि आप अपनी नियति के निर्माता हैं। लेकिन याद रखें, जानना ही काफी नहीं है, आपको इसे हर एक दिन जीना, महसूस करना और विश्वास करना होगा। आपके विचार शक्तिशाली हैं, आपका मन चुंबकीय है और आपका जीवन आपके द्वारा आकार दिए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। चमत्कारों का इंतजार न करें, उन्हें बनाएं। बेहतर जीवन की आशा न करें, उसे आकर्षित करें। आप यहां एक साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हैं, आप यहां चमकने, उठने और प्रेरित करने के लिए हैं। तो बाहर निकलो और रहस्य का उपयोग करो, क्योंकि तुम्हारे सपनों का जीवन न केवल संभव है, बल्कि ये पहले से ही तुम्हारा है। बस विश्वास करो और प्राप्त करो। दोस्तों, आपने आज ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया है। आपने द सीक्रेट को पढ़ा नहीं, आपने उसे जी लिया है। लेकिन याद रखना, जानना काफी नहीं है, अब आपको इसे महसूस करना होगा, इसे जीना होगा। आप वो जादूगर हैं जो अपनी सोच से पूरी दुनिया बदल सकता है। अपने विचारों को कमजोर मत पड़ने देना। हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं प्रचुर हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं अपनी डेस्टिनी का निर्माता हूं। अब बाहर निकलो और चमत्कार पैदा करो। अपने डर को जला दो और अपने लक्ष्यों को आदेश दो कि वे तुम्हारे पास आए। अगर इस ज्ञान ने आपके विचारों को हिलाकर रख दिया है, अगर आपकी रगों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, तो इसी सकारात्मकता के साथ अभी तुरंत लाइक बटन को दबाकर हमें बताइए कि आपको ये शक्ति मिली है। आपकी एक लाइक इस ज्ञान को हजारों और लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है। साथ ही इस वीडियो को अपने हर दोस्त, हर रिश्तेदार, हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे अपनी जिंदगी में बदलाव की सबसे ज्यादा जरूरत है। और ऐसी ही ऊर्जा, ज्ञान और शक्ति के साथ जुड़े रहने के लिए बुक्स पांडा चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। हम रोज आपको वो ईंधन देंगे जिससे आपकी सफलता की आग कभी धीमी न पड़े। जाओ और दुनिया को दिखा दो असली शक्ति तुम्हारे अंदर है। जीत तुम्हारी है। धन्यवाद और मिलते हैं अगली बुक समरी में।